बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। क्या बिहार की तस्वीर को पलटने की पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है? क्या पूरी ताकत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए? क्योंकि अगर बात करूं 2 से 3 बड़े राज्यों की, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये बहुत बड़ी ताकत है और इन 3 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है हर सरकारों का और मौजूदा सरकार का भी है। क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार आते हैं, हम आंध्र प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि देखा ये जा रहा है कि जो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ये जिस तरीके से जो बड़े राज्य हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूपी में सरकार बीजेपी की है, बिहार में सरकार इनकी, अब तो दिल्ली में भी हो गई है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी है। तो पूरी अगर बात करें तो जो बीजेपी ने रणनीति है या जो पूरा चक्रव्यूह है बीजेपी ने जिस तरीके से बनाया है और तमाम बड़े राज्यों पर उन्होंने जो अपना किला वहां पर स्थापित कर दिया है, इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से बीजेपी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े उद्घाटन तो करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस वक्त आरजेडी फुल तैयारी में है, यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग उनकी हो गई है और किसी भी तरीके की लापरवाही अब तेजस्वी नहीं करने चाहते। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता जो है वो पीता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि तेजस्वी को किस तरीके से 2020 के वक्त में उन्हें पता चला कि कहां गलतियां हुई, कैसे जो है चीजों को बेहतर करना है और कहीं ना कहीं अब मौजूदा समय में उन चीजों को वो बेहतर करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है चुनाव को ध्यान में रखकर तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। लेकिन मैं बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा है, क्या ये बिहार दौरा तस्वीर पलटता नजर आएगा? देखिए हिंदुस्तान ने हेडलाइंस छापी है, पीएम मोदी का बिहार दौरा, पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन, 2 दिन में 50,000 जो है वो अगर बात करें तो जो शुरुआत है वे करते देखिए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम 5:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बिहार को 50,000 करोड़ से अधिक की 16 योजनाओं की सौगात देंगे। उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ रहेंगे। यह बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये जो बिहार दौरा है ये बहुत कुछ बयां करता है। देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद में पीएम मोदी का बिहार दौरा, तो बिहार की धरती से देखिए क्या कहा था जब ऑपरेशन जो सिंदूर चलाने से पहले हम क्या देख रहे थे कि जब पहलगाम में घटना घटी उससे पहले जब पीएम मोदी बिहार में थे तो उन्होंने कहा था, पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया था कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सजा उसको देंगे, और दी। तो अब ऐसे देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का आना क्या बिहार की तस्वीर को वो बदलते नजर आएंगे। अपने दर्शकों को बता दें, गुरुवार शाम 6 बजे पटना हवाई अड्डे के समीप अणय भवन से प्रधानमंत्री रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो नेहरू पथ होते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेगा। रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए सरदार पटेल भवन, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर, लोहिया पथ चक्र, हड़ताली मोड़, बिहार संग्रहालय, आयकर, गोलंबर होते हुए भाजपा कार्यालय पहुंच रोड शो समाप्त होगा। इस बीच 32 जगहों पर प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा स्टेज बनाए गए हैं। सड़क की बाईं और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए खड़े रहेंगे। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और राज्यों का दौरा भी करेंगे, लेकिन बात बिहार की
क्या बिहार चुनाव को जीतने के लिए दोनों तरफ बराबर अगर देखा जाए तो टक्कर हो रही है और टक्कर चल रही है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, इसको जरा समझिएगा कि तेजस्वी यादव की लहर तो है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि तेजस्वी ने पूरा माहौल बना लिया है बिहार के अंदर, और तेजस्वी ने नीतीश को लेकर जो बयान दिए हैं और जिस तरीके से ये कहा भी जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं उन्हें या तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या उन्हें सीएम कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि नीतीश की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो नीतीश कुमार के वीडियोस लगातार जो सामने आए, चाहे वो अभी हाल ही के हों जिसमें वो एक आईएएस अधिकारी के स्तर पर गमला लगते नजर आए, या बीते कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि मंच पर जब राष्ट्रगान हो रहा था तब वो किस तरीके से जो है जो बगल में लोग उनके खड़े थे उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या नीतीश का पत्ता साफ होता नजर आएगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि नीतीश कह चुके हैं कि 2 बार गलती किए हैं और तीसरी बार गलती नहीं होगी, यानी कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं क्या वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि बीजेपी बिहार के अंदर एक बड़ी रणनीति बना रही है। हालांकि इनका पूरा फोकस ये है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें बिहार के अंदर लेकर आए, और अगर बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं तो ऐसे में नीतीश का फिर सीएम बन पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर जेडीयू की सीटें घटेंगी, उधर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। आप महाराष्ट्र के अंदर आकर देख लीजिए, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हम देखते हैं कि बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं, उसके बाद अजीत पवार की बात कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो फिलहाल जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बिहार आ रहे हैं, बिहार की धरती से क्या एक बार फिर बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, विपक्ष की बनेगी या एनडीए की बनेगी, क्योंकि विपक्ष ने भी जिस तरीके से तैयारी इस वक्त चुनाव को लेकर की है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश और मोदी कौन है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये बेवकूफ जनता को बना रहे हैं, और किस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया, जो आतंकी घटना को अंजाम देकर चले गए थे उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आ पाई, उनके बारे में कोई अभी सुराग नहीं आ पाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो सरकार है वो अपनी जो वाहवाही लूट रही है या डायलॉग बाजी का अगर हम जिक्र करते हैं, पीएम मोदी राजस्थान जाते हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करते हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी का बिहार दौरा ये भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक दिखता नजर आ रहा है। लेकिन ये एक सवाल है कि पीएम मोदी बिहार की धरती से क्या बड़ा ऐलान करेंगे, और पीएम मोदी का बिहार आना। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखिएगा, भले ही नीतीश इस यहाँ पर हिस्सा जरूर लेंगे, नीतीश पीएम मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन दिल्ली में वो हाल ही में आए थे और नीति आयोग की बैठक में वे शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था क्या नीतीश और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम बीजेपी का होगा या नीतीश को मौका दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।